हेलो दोस्तों, आज एक कहानी मैं सुनाऊँ आपको। कहानी कबीर से संबंधित है और ख़ास तौर पर उनके लिए है जो गृहस्थ लोग हैं और समझते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा रहता है। तो कबीर जो है बहुत बड़े संत हुए। इतना बड़ा संत होना मुश्किल है, क्योंकि जितने संत अब देखने को मिलते हैं वो धार्मिक संत हैं और धार्मिक संत जो है वो संत नहीं हो सकते। तो अब बात आती है कि कबीर जुलाहे का काम करते थे सुबह से दोपहर तक। दोपहर को आराम करने का समय होता है, लेकिन कबीर आराम नहीं करते थे। ये समय उनके सत्संग का समय था, जब लोग उनके पास आते थे अपनी समस्याएं का निवारण करवाने के लिए और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे। ये दोपहर का समय होता था। तो एक बार सत्संग चल रहा था और सत्संग जब ख़त्म हुआ, कबीर का दोबारा दोपहर के बाद काम करने का समय होने वाला है, तो एक आदमी बैठा रहा। कबीर ने पूछा, आप गए नहीं? तो उसने कहा कि मैं एक समस्या को लेकर आपके पास आया हूँ। सबके सामने कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो कबीर ने कहा, बताओ। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे घर में आए दिन कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, पति पत्नी में बनती नहीं है और हालात ये हो गए हैं कि हम अब तलाक चाहते हैं एक दूसरे से, हम इकट्ठा नहीं रह सकते। तो कबीर ने कहा, समस्या तो बहुत बड़ी है, चलो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान किए देता हूँ। तो दोपहर का समय है, बिल्कुल सूरज चमका हुआ है। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि सुनो, एक काम करो, एक जलता हुआ चिराग दे जाओ, एक दीपक रख जाओ। तो थोड़ी देर में अब उस आदमी के मन में सवाल आया, ये बड़ा मूर्ख है, मैं तो इसको विद्वान समझता था। इतना सूरज चमका हुआ, इतना उजाला यहाँ है, तो ये दीपक मंगा रहा है जलता हुआ दोपहर में। तो पत्नी आई और चुपचाप एक जलता हुआ चिराग रखकर चली गई। थोड़ी देर तक वो शांत रहे, कबीर और वो आदमी समझते रहे। वो उस आदमी के मन में यही ख्याल था, पागलों का घर तो नहीं है। इतने में कबीर ने फिर आवाज़ लगाई, अपनी पत्नी को कहा कि अरे कुछ मिठाई दे जाना। तो पत्नी आई और नमकीन रख कर चली गई। कबीर कुछ नहीं बोले। अब वो आदमी समझ गया ये पक्का पागलों का घर है, यहाँ कोई कहता कुछ है, सवाल कोई करता नहीं। तो वो आदमी उठकर जाने लगा। कबीर ने कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया? तो उसने कहा कि समस्या तो जस की तस है, ये तो मैं समझता था बड़े विद्वान हैं आप, लेकिन आपने तो अजीब तमाशा कर दिया। तो कबीर ने कहा कि सुनो, ये तुम्हें दिखाने के लिए था कि मेरी पत्नी ने ये सोचा होगा कि मुझे चिराग की ज़रूरत है, इसलिए वो सवाल नहीं किया कि दोपहर में चिराग क्यों मंगा रहे हो। उसने कोई सवाल नहीं किया। वो समझ गई होगी कि कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए तो मंगाया है। और जब मैंने मिठाई मंगाई, वो नमकीन रख कर चली गई, तो मैं समझ गया कि घर में मिठाई नहीं होगी, इसलिए वो नमकीन ले आई है। तो अगर मैं सवाल करता या वो मुझसे सवाल करती, तो फिर बहस होती और झगड़ा निश्चित था। तो इसलिए मेरे मित्र, मेरे शिष्य, मुझे तुमसे ये कहना है कि अपनी पत्नी और अपने मन के विचारों को टटोलो और अपने जीवन साथी के मन के आसपास पहुंचने की कोशिश करो कि उसके आचरण का कारण क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। धन्यवाद। कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे कि अपने जीवन साथी के मर्म को, उसके मनोदशा को और उसके पीछे जो उसका आचरण है, उसके कारण को समझने की कोशिश कीजिए। झगड़ा कभी नहीं होगा। आप सबका दाम्पत्य जीवन सुखी, समृद्ध और आनंदमयी होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।